यही नहीं, अभय सिंह की कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब राजों की तिजोरी खुद चलकर पुलिस के सामने खुल गई। जिसमें सुरेंद्र कालिया को ताकत का साया समझा जाता था, वही अचानक बन गया सच का सबसे खतरनाक गवाह। पुलिस कस्टडी, तीखी पूछताछ और फिर एक ऐसा कबूलनामा जिसने सियासी अंडरवर्ल्ड की नींव हिला दी। कहते हैं जो सबसे अच्छा दोस्त होता है, सबसे अच्छा सहयोगी होता है, अगर वो दुश्मन बन जाए तो उससे खतरनाक कोई नहीं होता। अभय सिंह की कहानी में सबसे खौफनाक मोड़ तब आया जब साजिश का सबसे वफादार सिपाही ही बागी बन गया। जिस सुरेंद्र कालिया को ताकत की ढाल समझा जाता था अभय सिंह की, वही पुलिस की चारदीवारी में रहस्य का सबसे बड़ा दरवाजा खोल बैठा। हथकड़ियों में जकड़े हाथ, नीचे आंखें और फिर एक ऐसा कबूलनामा जिसने सत्ता, माफिया और सियासत तीनों की नींव हिला दी। कारोबारी ये ईगो की लड़ाई, ये व्यक्तिगत लड़ाई उनकी, जो मतलब एक गुटों की लड़ाई कह लें। उस गुटों की लड़ाई में हत्याएं भी हुई, उसमें उनके ऊपर हत्या के मुकदमे भी दर्ज हुए, हत्या के प्रयासों के भी मुकदमे दर्ज हुए। तो वो उनका लड़ाई रही वहाँ पे। तो अब लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी झगड़े हुए, यहाँ भी मुकदमे दर्ज हुए। तो वो उस समय तो ये छात्र जीवन में थे, एक मतलब उसमें कह लें अगर अपराधी जीवन की अगर उसको दूसरे शब्दों में कहें तो शुरुआत कह लें कि वहाँ हुई, वहाँ दो गुट हुए, वहाँ दो गुटों के बीच टकराव हुआ, ईगो का हुआ, उसमें उन्होंने उनको मारा, उन्होंने उनको मारा, उन्होंने उनको गोली मार दी। तो ये क्रम तो रहा। लेकिन जैसे कि एक अगर आप 70 के उस दशक चले जाएं, छबराम गिरोह, गेरंद गिरोह, ये सारे बलबीरा गिरोह, ये सब लोग ये मध्य प्रदेश में चले जाइए तो मध्य प्रदेश में कई वहाँ के हुए हैं, मोहर सिंह वगैरह। तो इनको राजनीतिक संरक्षण था और ये लोग जो है वो कहीं ना कहीं अपहरण करते थे। कालिया बोला, जिस गोली से मैं घायल हुआ था वो दुश्मनी की नहीं, मेरे ही सरदार की लिखी स्क्रिप्ट थी। धनंजय सिंह को फंसाने के लिए खुद पर करवाई गई फायरिंग थी, यानी खून भी तयशुदा और जख्म भी साजिश का हिस्सा। ये खेल सिर्फ बंदूक का नहीं था, ये खेल था कानून की आंखों में धूल झोंकने का। यहाँ गोलियां बाद में चलती हैं, चालें पहले चली जाती हैं। जैसे ही ये राज सामने आया, लखनऊ पुलिस ने चुप रहना मुनासिब नहीं समझा। लखनऊ पुलिस ने पुरानी फाइलें जागी, धूल झाड़ी गई और अभय सिंह के नाम के आगे जुड़ गई। आईपीसी की धारा 120 भी, यानी साजिश की सबसे खतरनाक धारा। अब हालात ये है, जो बाहुबली दूसरों के जाल बिछाते रहे, उसी जालों के गांठों में एक बार उलझ गए। बुर्गे की जुबान खुली, साजिश परत उधड़ी और अभय सिंह की कहानी में किरदार नहीं, कानून सबसे ताकतवर बनकर खड़ा दिखा। ये सिर्फ एक खुलासा नहीं था, बल्कि एक बाहुबली के साम्राज्य की दीवार में पड़ा पहला दरार था। 15 मई 2010 का दिन यादगार है, जब गंभीर आपराधिक इतिहास वाले विकास सिंह ने महाराजगंज थाने में अभय सिंह और उनके साथियों पर जानलेवा हमला दर्ज कराया। शिकायत में बताया गया कि अभय सिंह की टीम ने कार पर गोलियां चलाई, लेकिन गोलियां चूक गई, केवल वाहन को लगी। अब 13 साल बाद न्याय का फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी, जिससे समाजवादी पार्टी से निष्कासित गोसाईगंज के बाहुबली विधायक अभय सिंह को बड़ी राहत मिल गई। इस फैसले ने साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बाहुबलीपन सिर्फ ताकत ही नहीं, बल्कि सत्ता तक पहुंचने की राह भी तय करता है। अभय सिंह जब विरोधियों के डर और समर्थकों की श्रद्धा का प्रतीक बने हुए हैं, उनकी कहानी है गोलियों की गलियों से लेकर विधानसभा के रण तक तूफानी सफर।